નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે જે પાઠ કાવ્ય 14 જે તમે શીખ્યા ને હમ ભારત की शान है એનો જ અભ્યાસક્રમ છે, જેની અંદર प्रश्न 1 આપેલો છે। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाए। देखो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, उसके आधार पर ही नीचे जो वाक्य दिया है उस वाक्य में जो शब्द पर अंडरलाइन की गई है तो उसी वाक्य के आधार पर से हमें दूसरा वाक्य बनाए। देखो यहाँ जो है उदाहरण, आसमान, बादल आसमान में छाए हैं, तो आसमान का समानार्थी शब्द क्या हुआ? आकाश। तो यहाँ पे दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि बादल आकाश में छाए हैं। इसी तरह धरती, धरती पर हरियाली छा गई है, यानी कि धरती का दूसरा समानार्थी क्या होगा? पृथ्वी। तो पृथ्वी पे हरियाली छा गई है। इसी तरह आप दूसरा वाक्य बनाकर यहाँ पे लिखना है, यहीं पे लिखना है। बगिया, बगिया में गुलाब के फूल है, तो बगिया का समानार्थी शब्द क्या हुआ? बगीचा। तो बगीचे में गुलाब के फूल है। अब इसी तरह तीसरा वाक्य, शान, बच्चे देश की शान है, तो शान का समानार्थी क्या हुआ? प्रतिष्ठा, यानी कि बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। इसी तरह आप सभी को यह वाक्य का दूसरा वाक्य बना के इसी शब्द पर से यहाँ पे ही लिखने हैं। अब देखिए, इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेगी यह बताइए। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। देखो यह प्रश्न है, आपको सभी को अपने हिसाब से रफ नोट में घर पे बैठकर ही लिखना है, अपनी सोच के हिसाब से सोच कर लिखना है। क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो उसके ऊपर आप घर पे बैठकर लिखना, सोचिए और लिखिए हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम देश के लिए भी सेवा कार्य करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको लिखना है घर पे बैठकर रफ नोट में। और साथ में काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए, यानी कि मैंने अभी कहा कि घर पे बैठकर आप काव्य गान करना और मम्मी पापा को सुनाना। अब देखो प्रश्न 4 है, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। देखो यहाँ पे रेखांकित शब्द किया है, उसके ऊपर आप भार देकर यानी कि वजन देकर पढ़ोगे तो आपका उसका कुछ और ही अर्थ दिखेगा। मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। इसी तरह आप भार देकर पढ़ना, मेरा विद्यालय सुंदर है। और तीसरा वाक्य है, मेरा विद्यालय सुंदर है, यानी कि इसके हिसाब से आप सभी तीनों वाक्य में आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। आप उसके ऊपर भार देकर पढ़ोगे तो। इसी तरह दूसरा वाक्य, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अब अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, यानी कि देखो इसी तरह तीनों वाक्य में उसका अर्थ अलग हो गया नहीं। अब आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत माता की शान कौन है? तो भारत माता की शान कौन? बच्चे हैं। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में खुशबू फूल फैलाते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम ऊंचाई पर चढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे हैं। अब ये पता आपको, ये स्वाध्याय में इतने ही प्रश्न हैं और इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर हम आपको भेजेंगे, वो आपको नोटबुक में लिखना है। हाँ, अब देखो योग्य विस्तार में इसी तरह जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको काव्य में कि आप भी आगे बढ़ के भविष्य के भारत की शान बन सकते हैं भविष्य में। यानी कि ये सभी भी छोटे थे, तो आज वो बड़े होकर हमारे देश का भविष्य है। जैसे कि अमिताभ बच्चन है जो सुपरस्टार है, यहाँ पे लता मंगेशकर है, ये सभी लोग, ये अब्दुल कलाम है, ये जो अवकाश में गए सुनीता विलियम ने, ये चावड़ा, ये जो कल्पना चावला है, सचिन तेंदुलकर, ये सभी है, पीटी उषा है, ये सभी हमारे देश की हस्तियाँ हैं। आज जो हम इन सभी को क्यों पहचान रहे हैं, क्यों सभी लोग इसको जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। ये तो इसीलिए ये मदर टेरेसा है, तो ये उन्होंने भी सेवा कार्य किए। ये अब्दुल कलाम है जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करके गई
और ये सुपरस्टार है जो फिल्म इंडस्ट्री में आज भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ने, और ये इन्होंने क्या किया है, तो ये अवकाश में जाकर हमारे लिए नई खोज की है। तो ये दौड़ के मैदान में अच्छे हैं, ये क्रिकेट के मैदान में अच्छे रहे खिलाड़ी, इसीलिए हम ये सभी को आज पहचानते हैं। तो आप भी ऐसे बहुत बड़ा काम करेंगे तो आपको भी सारी दुनिया जानेगी कि नहीं। तो यह आप सभी इसके नाम इसके नीचे पहचान कर लिखना, ठीक है। तो आपको भी पता चलेगा कि इस तरह ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, तो हम भी उसकी तरह बने। तो आज आप सभी को इसका अभ्यासक्रम भी मैंने समझा दिया है, और घर पर बैठकर यह भी कार्य आप कीजिएगा। अस्तु।